ओम गण गणपते नमः। प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित इस कथा को पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता से सुनिए। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। राम दरबार की जय हो। सुमंत्र का हृदय पीड़ा से भर उठा। वह कैकेयी की क्रूरता को सहन ना कर सका। क्रोधित होकर उसने कहा, हे देवी कैकेयी, जब तुमने अपने ही पति महाराज दशरथ जैसे धर्मनिष्ठ का और तपस्वी पुरुष का परित्याग कर दिया, तो अब ऐसा कौन सा धर्म शेष है जो तुम नहीं कर सकती। मेरी दृष्टि से तुम पतिवध के समक्ष पापनी हो, कुलघातनी हो। तुम्हारा आचरण ऐसे हैं जिसकी कोई उपमा भी नहीं दी जा सकती। सुमंत्र आगे बोले, जो राजा इंद्र के समान तेजस्वी है, पर्वत के समान अडिंग है और समुद्र के समान गंभीर है, ऐसे महाराज दशरथ को तुमने अपने स्वार्थी कर्मों से संतप्त कर दिया। क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं है कि पति ही नारी का रक्षक होता है, उसका वर होता है। नारी के लिए पति की इच्छा करोड़ों पुत्रों से भी अधिक मूल्यवान होती है। कुल परंपरा के अनुसार राजा के परलोक गमन के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र ही राजगद्दी पाता है, और तुम इस परंपरा को मिटाने पर तुली हो। महाराज दशरथ जीवित हैं और तुम ही उन्हें मृत्यु समान पीड़ा दे रही हो। क्या तुम जानती नहीं है कि भरत के राजा बनने से यह राज तो तुम्हें मिल जाएगा, परंतु हम सभी ब्राह्मण, पुरोहित, मंत्री और जनसाधारण वहीं जाएंगे जहाँ श्री राम जाएंगे। तुम्हारे राज्य में कोई भी धर्मनिष्ठ पुरुष नहीं रहेगा। तुम्हें राज तो मिलेगा, पर वह शमशान सामान्य होगा। सुमंत्र का स्वर और कठोर हो गया। उसने तीव्रता से कहा, हे देवी, मुझे आश्चर्य है कि धरती तुम्हें धारण क्यों कर रही है। तुम्हारे जैसे हृदयहीन स्त्री पर ब्रह्म ऋषियों का क्रोध क्यों नहीं फूटा। जो श्री राम जैसे धर्मात्मा को वनवास दे दी, उसका सर्वनाश क्यों नहीं हो रहा। क्या कोई आम के वृक्ष को काटकर उसकी जगह नीम को सींचेगा, और अगर कोई सींचे भी तो वह नीम मीठा कैसे हो सकता है। राम रूपी आम को काटकर भरत रूपी नीम को सींचने का प्रयत्न व्यर्थ है। तुम्हारे इन कपटपूर्ण कार्यों से राजा का हृदय विदीर्ण हो चुका है। क्या तुम्हें उसकी पीड़ा तनिक भी नहीं दिखती। तुम्हारा यह स्वभाव तुम्हारी माता के स्वभाव से मेल खाता है। कहते हैं ना, नीम से शहद नहीं टपकता। अब सुमंत्र ने कैकेयी के परिवार का एक रहस्योद्घाटन किया। तुम्हारी माता भी अति हठी थी। एक बार तुम्हारे पिता कैकेयी नरेश, जिन्हें वरदान के समस्त जीवों की भाषा समझने की शक्ति प्राप्त थी, पलंग पर लेटे थे। तभी उन्होंने एक पक्षी की बात सुनी और जोर जोर से हंसने लगे। तुम्हारी माता पास में सो रही थी। उन्होंने समझा कि राजा उनकी हंसी उड़ा रहे हैं। उन्हें यह भ्रम हुआ और वे क्रोधित होकर प्राण त्यागने पर उतारू हो गई। राजा ने उन्हें बहुत समझाया कि यह हंसी किसी अन्य कारण से थी, परंतु वह बात नहीं बताई जा सकती थी, क्योंकि बताने पर राजा की मृत्यु निश्चित थी। लेकिन तुम्हारी माता जिद पर अड़ गई। कहा कि चाहे तुम मर जाओ, लेकिन मुझे कारण जानना है। राजा अत्यंत व्याकुल हो उठे और वह वरदान देने वाले ऋषि के पास गए। ऋषि ने समझाया, यदि पत्नी के जीवन के लिए कोई उपाय नहीं तो उसे त्याग दो। तब नरेश ने तुम्हारी माता को त्याग दिया और स्वाविवेक से जीवन बिताने लगे। सुमंत्र ने गहरी सांस लेते हुए कहा, काश तुम्हारे पति भी ऐसा ही करते, तो आज ना श्री राम को बन जाना पड़ता, ना अयोध्या पर यह विपत्ति आती। तुमने श्री राम जैसे धर्म प्रेमी पुत्र को वनवास देकर केवल अपना हित नहीं किया, राज का धर्म और कुल का नाश कर रही हो।
मुझे अब उस पुरानी कहावत पूरा विश्वास हो गया कि पुत्र पिता के समान होता है और कन्या अपनी माता के समान। लेकिन हे देवी, तुम उस कहावत को मिथ्या सिद्ध कर दी। राजा के वचनों को स्वीकार करो और श्री राम का राज्याभिषेक होने दो। जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है वह सच्चा पुत्र कहलाता है, और जो अपने कुल की मर्यादा को समझे वही सच्चा गौरव पाता है। सुमंत्र के इन कठोर और यथापूर्ण वचनों को बाद कई क्या उत्तर देती है, यह हम जानेंगे कल के सर्ग में। इसलिए जुड़े रहिए अशोक वेदा चैनल के साथ। तो प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, जननी जानकी माता की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो।